कुछ ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने के बाद थोड़ा प्रॉफिट ही लेकर बाहर निकल जाते हैं और अपने टारगेट तक का भी वेट नहीं करते हैं। तो कुछ ट्रेडर एक ही ट्रेडिंग मार्केट में भी बड़ा लॉस कर देते हैं और इसका रीजन ये है कि वो लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये प्रॉफिट भी लॉस में न बदल जाए और वो छोटा प्रॉफिट ही लेकर निकल जाते हैं, जिससे जिस दिन मार्केट में अच्छा मूवमेंट आता है और बड़े पैसे बन सकते थे, उस दिन वो लोग छोटे पैसे ही बना पाते हैं। और कुछ ट्रेडर तो ट्रेडिंग मार्केट में भी लॉस कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आपका दिमाग कहता है बस अब बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन कई बार स्टॉक और ऊपर चला जाता है और आप बड़ा मुनाफा चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने रुपए 100 पर एक स्टॉक खरीदा, वो रुपए 120 पर पहुंचा और आपने बेच दिया, लेकिन बाद में वो 150 रुपए तक गया। अगर आपने होल्ड किया होता तो आपका प्रॉफिट दोगुना हो सकता था। तो सवाल यह है, विनिंग ट्रेड को होल्ड कैसे करें? यह है निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट और ये एक अपट्रेंड मार्केट है जिसमें प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के ट्रेडर आते हैं। पहला ट्रेडर ए, जो इतने अच्छे मार्केट में भी छोटा प्रॉफिट करते हैं। दूसरा ट्रेडर बी, जो इतने अच्छे मार्केट में भी लॉस करते हैं। तीसरा ट्रेडर सी, जो इस पूरे मूव को कैप्चर करता है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों ट्रेडर की स्ट्रेटजी, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेडर ए की स्ट्रेटजी। ये ट्रेडर अपने सेटअप को देखकर ट्रेड में एंट्री तो बना लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर देते हैं, और जब प्राइस उनके डायरेक्शन में बढ़ता है तो उन्हें छोटा सा प्रॉफिट दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही मार्केट पुल बैक लेता है और रेड कैंडल बनती है, उन्हें डर लगने लगता है कि जो छोटा सा प्रॉफिट हुआ है वो कहीं लॉस में न बदल जाए, इसलिए वो ट्रेड से जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। उन्हें होता तो है प्रॉफिट, लेकिन छोटा, और जब लॉस होता है तो बड़ा हो जाता है, जिससे ऐसे ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे लॉस में ही जाते हैं। ये 4 बार छोटा छोटा प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन एक बार के लॉस में सारा पैसा गंवा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लो ट्रेडर ए ने निफ्टी के कॉल को 100 रुपये में खरीदा और 110 रुपये पर ही बेच दिया, जबकि स्टॉप लॉस 80 रुपये पर सेट किया था। मतलब लॉस 20 रुपये, प्रॉफिट 10 रुपये। ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेकार है। इससे उनका 2 बार का प्रॉफिट एक बार में ही चला जाएगा, और ऐसा बार बार होने से उनका टाइम खराब होता है, कैपिटल खत्म हो जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या है? पहला, ज्यादा लॉट साइज। कुछ ट्रेडर शुरुआत में ही ज्यादा लॉट से ट्रेड करने लगते हैं, जिससे थोड़ा भी कैंडल का मूवमेंट बड़ा लॉस दिखा देता है। इससे उनकी मानसिकता खराब हो जाती है और वो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। दूसरा, सही ज्ञान का अभाव। कुछ ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता कि मार्केट कहां तक जाएगा या कितना जाएगा। वो ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन उनके मन में डर बना रहता है कि कहीं मार्केट यहां से रिवर्स ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर जाने पर ही एग्जिट हो जाते हैं। तीसरा, कैपिटल का सीमित होना। देखो, ट्रेडिंग में कैपिटल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कैपिटल के हम ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर तुमने किसी से उधार या लोन लेकर ट्रेडिंग शुरू की तो ये भी एक कारण हो सकता है डर का, इसलिए तुम थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकल जाते हो। इसलिए ट्रेडिंग उसी पैसे से करो जो तुम्हारा खुद का हो, क्योंकि अगर तुम किसी से उधार लेकर ट्रेड करोगे तो तुम्हारे मन में हमेशा डर रहेगा कि कहीं ये ट्रेड लॉस ना हो जाए। इसलिए ट्रेड किसी से पैसे लेकर मत करो, खुद के पैसे से करो, ताकि जब भी ट्रेड लो तो बिना डर के सही एंट्री और एग्जिट ले सको। अब बात करते हैं ट्रेडर बी की, जो अच्छे मार्केट में भी लॉस करते हैं। ट्रेडर बी की स्ट्रेटजी। ट्रेडर बी सबसे पहले प्लान तो बना लेते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड लेने में डर लगता है, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो सही जगह पर ट्रेड नहीं ले पाते। जब कैंडल इनके डायरेक्शन में जाता है तब ये ट्रेड में एंट्री लेते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हो, प्राइस कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता।